इतना जो ट्रेवल कर रहा है तो पॉलिटिशियन कैसे मान ले कल को हो सकता है ममता बनर्जी के प्लेन के साथ में भी कुछ कर दे। पॉलिटिशियन को तो ट्रेवल ही करना पड़ता है सर। अजीत पवार जी भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही जा रहे थे कि नहीं? किस चीज का डर था? किस चीज का डर था? क्यों क्यों तुरंत तुरंत आप लोगों को इतनी सारी चीजें करनी होती है? और क्या क्यों सरकार निकम्मी हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल हो गया है। आप समझिए, आपको एक झापड़ है आपके चेहरे पे, सरकार के चेहरे पे ये कि अगर कोई प्लेन क्रैश में कोई एक नेता मर रहा है और उसमें आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो मतलब समझिए कि आप कितने दूध के धुले हैं। लेकिन ममता जी ये भी कह रही कि वो अजीत पवार बीजेपी छोड़ने वाले थे। हाँ तो सही है ना, इस्तीफा देने वाले थे सर। ये वो क्या सारे लोग बोल रहे हैं? लेकिन महाराज जानती है ये चीज। मौत के बाद ही इस तरीके का चिकनी चुपनी बात क्यों करना? मौत के पहले बोल देते तो आप कब यकीन कर लेते? मुझे बताइए। ममता बनर्जी ने बोला, अभी आप मुझे बताइए, ईडी का छापा पड़ा था, बोला गया था कि वो गलत कर रहे हैं लोग, ईडी गलत कर रही है, बोला गया था ना। जब चीख चीख के लोग बोलते हैं, आप लोग देते हो ना ये कि लोग मरे तब आप लोग सुनोगे। यूजीसी में भी तो यही हुआ, लोग मरे तब आप लोग बिल लेके आए हो, लोग जिंदा रहते हैं तब आप कुछ नहीं करते हो। सारे लॉ ऐसे ही आते हैं। अभी जब लोग जिंदा होके चीज बोल रहे हैं कि तुम्हारे लोग करप्शन करते हैं, बीजेपी करप्शन करती है, महाराष्ट्र में एलिगेशंस लगाए जाते हैं अजीत पवार के द्वारा, जब वो जिंदा थे तब लगाए जाते हैं, तो आपने तब क्या किया? मरने के बाद में ही बोलेगा ना इंसान, क्या मर गया है वो इंसान, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो खाए कौन से सरकार में बैठे हो आप लोग? लेकिन मैम आप बीएमसी चुनाव की बात की और कह रही थी कि मुस्लिम लड़की वहां पे जीत गई बीएमसी चुनाव में, तो उन्होंने वो तो कह रही है कि हरा कर देंगे पूरे मुंबई को। हरा देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हाँ। इस देश में इतनी बुरी हालत हो गई है, बीजेपी ने इतनी बुरी हालत कर दी है सर, कि आप धर्म के अलावा कोई बात ही नहीं कर सकते। लोगों को वोट भी देना होगा ना तो रिलीजन के नाम पे दोगे। और मैं ये चीज नहीं बोल रही, उन्होंने जो बोली सही बात बोली, बिल्कुल नहीं बोली, वैसे नहीं बोलना चाहिए था उनको। और उन्होंने ये अपनी चीज, ये चीज कही अपने बयान में कि मैं अपने पार्टी के फ्लैग के बारे में ये चीज बोल रही थी। ठीक है, भगवा तो आप भी बोलते हो, भगवा भगवा करना, बीजेपी के झंडे का भी कलर भगवा है, आरएसएस का कलर भी झंडे का भी भगवा है। आपने आज तक बोला तो आपको तो मिचमिची नहीं मची। लेकिन मैम आप निष्पक्ष हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा साहब जब कह रहे हैं कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओ, उनको जो है बेबस करो, तब तो आप चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। बिल्कुल, किसने कहा? हम लोग ही तो बोल रहे हैं, ठेका तो हमने ही लेके रखा है, हम ही बोल रहे हैं। हम ओबीसी के लिए भी बोलते हैं, हम मुसलमानों के लिए भी बोलते हैं, हम एससी के लिए भी बोलते हैं, हम महिलाओं के लिए भी बोलते हैं, हम एसटी के लिए भी बोल रहे हैं। ठेका तो हमने ही लेके रखा है सर। और आप लोगों को समझ में नहीं आता, जब मुसलमानों को ये चीज बोली जाती है कि आपके विरोध में सरकार है, तो भी यूपी के मुसलमान जाके बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पे भी आप जाके देख लीजिए, योगी जी को ही हम लाएंगे, योगी जी तो हमारे भगवान है, क्योंकि ये डर है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग योगी जी को वोट दे रहे हैं तो कम से कम बचे हुए हैं। ये खौफ आपने पैदा किया है, वरना कोई सिटिंग सीएम ऐसी बात कर देता है, कम्युनिटी के अगेंस्ट में बात करता है, उसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए कि नहीं? आप लोग बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, सेक्युलरिज्म फॉलो होता है यहाँ पे। आप किसी एक ग्रुप बचाना चाह रहे हैं मुसलमानों से, ये नफरत दिखाती है। हाँ। ये नफरत दिखाती है आपके दिमागों में कि आपको नफरत है मुसलमानों से, आपको नफरत है महिलाओं से, आपको नफरत है एससी से, एसटी से, ओबीसी से, हाँ सारे ऑप्रेस लोगों से, माइनॉरिटी से, अब तो क्रिश्चियन से भी हो गई, फिर बुद्धिस्ट से भी हो जाएगी, फिर हो कि नहीं। आप मुझे बताइए, सरकार किसकी है? कितने लोगों की बात करती है सरकार? और जो सरकार को सपोर्ट करते, किन लोगों के रूल करने की आप बात कर रहे हैं? सारे लोगों के विरोध में तो आप लॉ ला रहे हो, सारे लोगों के विरोध में तो आप काम कर रहे हो, मुसलमानों के विरोध में आप काम कर रहे हो। आपके सिटिंग लोग इतनी बुरी बुरी बातें बोल देते हैं कि मुसलमानों के साथ में बहुत उत्पीड़न होना चाहिए, तो मुसलमानों के अगेंस्ट में भी हो आप। दलितों के साथ में इतनी एट्रोसिटीज होती है तो आप कुछ नहीं करते, ओबीसी के साथ में हो रही है तो आप कुछ नहीं करते, हाँ महिलाओं के साथ में हो रही है तो आप कुछ नहीं करते, रेप सबसे ज्यादा यूपी में महिलाओं के साथ में हो रहा है तब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपके एनसीआरबी का डेटा ये चीज बोलता है ना। तो ये सरकार नहीं, ये सरकार किसके लिए काम कर रही है आप मुझे बताइए, किसके लिए काम कर रही है? सबका साथ होता तो सबको अलग थोड़ी कर रही होती, पागल हो क्या माशा है आप? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तो मैं आप ही को तो बोल रही हूँ ना, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ ना, ये सीधे चीजें हैं। आपको इतना भी अगर इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि चंद कैपिटलिस्ट लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके बच्चे यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखिए आप। उनके नेताओं के बच्चे बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो उनको भेदभाव के बारे में नहीं पता, ठीक है?
और ये भी मैं बोल रही हूँ, जो भी माइनॉरिटीज ऊपर बैठे हुए हैं, जो भी माइनॉरिटीज के भी लीडर्स ऊपर बैठे हुए हैं, उनके भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो वो भी माइनॉरिटी के दर्द को नहीं समझ सकते जो यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटीज पढ़ रही है। ये भी आप ये बात याद रखिए। हेमंता बिस्वा शर्मा मुसलमान को ही टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनकी वोटिंग राइट भी छीन लेनी चाहिए? क्योंकि नफरत है, नफरत है। कैसे वो ये चीज याद नहीं कर पा रहे कि यही देश है जहाँ पे मुसलमान रूल करके गए हैं, यही देश है जहाँ पे अकबर रूल करके गया है, जिसको एज अ हीरो पोर्ट्रे किया जाता है, यही देश है जहाँ पे औरंगजेब की बात होती है। अब वो नहीं हजम कर पा रहे इस चीज के बारे में, तो नफरत ही फैलाएंगे ना सर। क्या करेंगे? ये अपने काले करतूत तो बताते नहीं है कि अकबर के टाइम में आपके लोग बैठे हुए थे सारे पोजीशंस में, ठीक है। मान सिंह आप ही के तो थे, हमारे तो थे नहीं, ठीक है। टोडरमल आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, मेरे तो थे क्या नहीं। कहना चाहेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा? ऐसे जो नफरती बयान आप लोग दे रहे हैं ना, आप एक बार समझ जाइए, जनता जागने लगी है, सबको समझ में आने लगा है, बीजेपी की पॉलिटिक्स सब समझ रहे हैं। तो क्या अजीत पवार की जान बीजेपी ने ली है, उसका सिस्टम ने लिया है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लिया है, किसी से छुपा नहीं है। धन्यवाद। देखिए सर, आप सोचिए इस चीज के बारे में। सबसे पहले तो ये कि ऐसे एलिगेशंस लगाए क्यों जा रहे हैं। प्लेन क्रैश कोई एक हादसा ही होता है, आप लोगों को भी पता है, हादसा कभी बोल के तो होता नहीं है। पर इस पार्टी ने अपने आप को इतना बदनाम कर लिया है इलेक्शंस के चक्कर में कि किसी बड़े नेता का निधन हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़े, मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम, उनका भी निधन हुआ था, नेता थे वो भी बहुत बड़े, है ना? अजय रूपाणी। हाँ, अजय रूपाणी। तो उनका निधन हो जाता है, उसमें भी पीछे ये चीज बोली जाती है कि जानबूझ के इनका प्लान क्रैश करवाया है। अभी अजीत पवार जी हो जाता है, तो आप समझिए, आपको पूरी टेक्निक समझनी पड़ेगी। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बहुत अलग तरीके की है, ठीक है। और एक इंसान जो लगातार डिप्टी सीएम बना रहता है, कोई भी पार्टी शासन में आ जाए, कोई भी हो, उसको डिप्टी सीएम बनाती है, तो आपको समझना पड़ेगा उस इंसान का इंपॉर्टेंस कितना है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। एक चीज, दूसरी चीज, ये एलिगेशंस लगाए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अंदर ही अंदर ये चीज चल रही थी, सोशल मीडिया में ये चीज से चल रही थी कि अजीत पवार जी आने वाले टाइम में उनके चाचा जी की पार्टी वापस, एनसीपी वापस ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है, शरद पवार के साथ में वापस हाथ मिलाने वाले हैं। बीजेपी को मची इससे खलबली, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी क्या करेंगे? देवेंद्र फडणवीस जी को चाहिए इस चीज के बारे में कि मैं आऊं पावर में, तो वो आता भी इसलिए हो क्योंकि अजीत पवार हमारे साथ में है। लेकिन 15 दिन पहले अजीत पवार जी कह रहे थे बीजेपी का काला चिट्ठा मेरे पास है, भ्रष्टाचार का पूरा फाइल है मेरे पास। हाँ, तो बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। जिस अजीत पवार को दूसरे लोगों ने भ्रष्टाचार के केस में ही इतने सारे बार उनको एलिगेशंस लगाए, बाद में बीजेपी के लोगों ने ही उसको वाइट करके क्लीन चिट दे दी थी। तो आपको क्यों लगता है? अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कोई दूध का धुला नहीं है इस जगह, ठीक है। और आपको समझना पड़ेगा, उसके पहले अजीत पवार जी जहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है, वो ऐसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उनको पता था कि ये सारी चीजों से बच के कैसे निकला जाता है। और बीजेपी के ऊपर ये इतने बड़े सभा के सामने ये चीज बोलना कि मुझे पता है कि उनके काले चिट्ठे क्या हैं, तो बीजेपी को भी इस चीज का डर था कि अगर हमारे विरोध में, हमारे काले करप्शंस के बारे में अगर लोगों को पता चल गया, तो महाराष्ट्र में हमारा आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी जो मुंबई में हुए इलेक्शंस, ठीक है, हाँ, वहां पे युवा नेता को, एआईएम के नेता को जिताना कितनी बड़ी बात है। जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं भगवाओं की, वहां पे एक मुसलमान लड़की को जिता देना, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो बीजेपी को पता था कि अगर ये रहेगा और इस अजित पवार जी अगर ज्वाइन कर लेते हैं अपने चाचा की पार्टी को, एनसीपी को, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस पूछ रहे हैं कि भाई मौत पे राजनीति और सियासत करना क्या जायज बात है? क्या शर्म नहीं आती विपक्ष के लोगों को? जायज बात है, जायज बात है, होनी चाहिए। आप प्लेन क्रैश करवाते हैं इसलिए क्योंकि आप लोगों को सारी चीजें छुपानी होती है। वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस जिसमें वो ट्रेवल कर रहे थे, मात्र 3 दशकों में से 3 प्लेन के केसेस ऐसे आए हैं जो सेम प्लेन थे, सेम से बिलोंग करते थे। 3 प्लेन के बस क्रैशेस हुए हैं आज तक। वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेन कहा जाता है जिसमें आप सेफ हैं। लैंडिंग के पहले ऐसा क्या हो जाता है, आप मुझे बता दीजिए कि वो लैंड करने से पहले ही उसका सर स्वाहा हो जाता है। वो वजह तो बता रही है ना सरकार। कहा आपने? नहीं, ब्लैक बॉक्स निकला वहां से। निकल गया। ब्लैक बॉक्स में क्या चीजें हुई, वो डेटा निकलवाया पार्टी ने।
तो ममता फिर- बनर्जी कह नहीं रही नहीं है- नहीं, आप मुझे आप ही के सवालों से मैं आपको बता देती हूँ। हाँ। जब कोई भी प्लेन क्रैश होता है ब्लैक बॉक्स निकलता है सर, ब्लैक बॉक्स निकलने के बाद में उसमें भी जितना डेटा होता है वो सारी चीजें बताई जाती हैं। हम्म। तो आप डेटा देने से क्यों डर रहे हैं? आप डेटा दे दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? और वहां असलियत जल नहीं रही होती है, आपके मीडिया वाले बड़े जल्दी पहुंच जाते हैं, बस खाक होने वाला है सब कुछ। तो ममता बनर्जी का भरोसा क्यों नहीं किसी संस्था पे? कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच अरे होनी- पॉलिटिशियन छोड़ो, जनता को भरोसा नहीं है ऐसी सरकार पे, आप पॉलिटिशियन की क्या बात कर रहे हो? जनता को भरोसा नहीं है। जनता को भरोसा नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, यहाँ से जब प्लेन जा रहा था गुजरात से लंदन, ठीक है, जनता मारी गई उसमें, जनता को उसमें भी भरोसा नहीं था, क्योंकि आप लोग इतने खराब हो, आप लोग इतने करप्ट हो कि आप लोग प्लेन की सर्विस भी नहीं करवाते।